हेलो दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख प्रतीक चिन्हों के बारे में, जो कि एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावन के बारे में। इसे राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया था 1981 में। दोस्तों, इसका वैज्ञानिक नाम है वो आर्डियोटिस निग्रीसेप्स है और इसे विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे कि ग्रायन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, शर्मिला पक्षी, गुंजन, घोघाड़ और सोन चिड़िया। राजस्थान में जो गोडावन प्रजनन केंद्र है वो 3 जगह है। एक है माचिया सपारी जोधपुर, दूसरा जैसलमेर और तीसरा बारां में स्थित है। दोस्तों, राजस्थान सरकार द्वारा गोडावन संरक्षण अधिनियम लाया गया था 2014 में। यह अधिनियम लाया गया था गोडावन पक्षी के संरक्षण हेतु। जो गोडावन है वो सबसे भारी वजनी पक्षी माना जाता है, जो कि शतरमुख जैसा प्रतीत होता है। दोस्तों, गोडावन पक्षी है वो भारत और पाकिस्तान के शुष्क और अर्ध शुष्क जो घास के मैदान है वहां पर पाया जाता है। यह भारत में मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश क्षेत्रों में पाया जाता है। बात करें अगर राजस्थान की, तो राजस्थान में गोडावन कहाँ कहाँ मिलता है। राजस्थान में गोडावन मुख्य रूप से जैसलमेर के मरु उद्यान, सोरसन बारा और अजमेर के सोकलिया तथा रामदेवरा क्षेत्र, जो कि जैसलमेर में स्थित है, में प्रमुख रूप से पाया जाता है। ठीक है। जो गोडावन है वो IUCN की जो रेड डाटा बुक है, ये जो रेड डाटा बुक है वो IUCN के द्वारा संकटग्रस्त प्रजातियों के ऊपर जारी की जाती है। इस बुक के अनुसार जो गोडावन है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है तथा जो भारत सरकार का भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, उसकी अनुसूची 1 में गोडावन को शामिल किया गया है। ठीक है। राजस्थान सरकार ने गोडावन के संरक्षण बचाव हेतु एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, जिसका नाम है मेरी उड़ान ना रोके। इसके अलावा भारत सरकार ने गोडावन पक्षी के संरक्षण हेतु गोडावन संरक्षण प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है दोस्तों राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा। इसे 1981 में राज्य पक्षी घोषित किया गया था तथा इसका वैज्ञानिक नाम है गजेला गजेला। यह एंटीलोप प्रजाति का जीव माना जाता है। राजस्थान में जो जंगली पशु हैं उनकी श्रेणियों में इसे राज्य पशु का दर्जा दिया गया है। इसका उपनाम है छोटा हिरण, अर्थात इसे छोटे हिरण के नाम से भी जाना जाता है। और IUCN की जो रेड डाटा बुक है उसमें यह लिस्ट कंसर्न कैटेगरी में आता है। जो अपना चिंकारा है वो भारत, बांग्लादेश के घास के मैदानों में तथा मरुस्थलीय भागों में पाया जाता है। इसके अलावा यह ईरान और पाकिस्तान में भी मिल जाता है। दोस्तों, राजस्थान में जो चिंकारा पाया जाता है वो मुख्य रूप से नाहरगढ़ अभ्यारण्य, जो कि जयपुर में स्थित है, और राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में पाया जाता है। इसके अलावा यह चूरू के ताल छापर अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और उदयपुर में फैला हुआ है, वहां पर मिल जाता है। चिंकारा है एक जो शर्मिला जीव है जो थोड़ा कम ही दिखाई देता है। यह सर्वाधिक मरु भाग में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, राजस्थान का पालतू पशु है वो ऊंट है, जिसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। इसे राजस्थान सरकार ने पशु का दर्जा दिया था 30 जून 2014 को और इसकी घोषणा की 19 सितंबर 2014 को। राजस्थान में पाए जाने वाली ऊंट की विभिन्न नस्लें हैं, जिनमें प्रमुख है बीकानेरी ऊंट, नाचना जैसलमेरी ऊंट और गोमट ऊंट। गोमट ऊंट मुख्य रूप से पाया जाता है वो जोधपुर में पाया जाता है। इसके अलावा सिंधी, कच्छी, मेवाती, अलवरी और केरूपाल ऊंट की अन्य जातियां हैं। दोस्तों, ऊंट राजस्थान में सर्वाधिक जैसलमेर में और सबसे कम है वो धौलपुर में मिलते हैं। ऊंट को पालने वाली जाति है रेबारी, रमका और देवाड़ी। तोरडी होता है वो ऊंट के नवजात बच्चे को कहा जाता है। दोस्तों, ऊंट की जो गर्भावधि होती है वो 400 दिन की मानी जाती है। ठीक है। ऊंट के दूध में विटामिन C पाया जाता है तथा ऊंट का दूध है वो जमता नहीं है। अगर कोई आप सोचो कि ऊंट का दूध जमा ले और दही बना के खा ले, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये जमता ही नहीं है।
ऊँट के दूध का उपयोग है वो यकृत और पलीहा रोग के उपचारों में भी किया जाता है। दोस्तों, बीकानेर में स्थित उर्मुल डेयरी भारत की एकमात्र ऊँटनी के दूध की डेयरी है। राजस्थान के लोक देवता पाबू जी हैं, उन्हें ऊँटों का देवता कहा जाता है। ठीक है। क्या आप जानते हैं उस्ता कला क्या है? दोस्तों, उस्ता कला है, उसका विकास किया गया था स्वर्गीय हिसामुद्दीन के द्वारा। यह ऊँट की खाल पर की जाने वाली एक स्वर्ण मीनाकारी है। आप गोरबंद के बारे में तो जानते होंगे। तो बताओ बताओ गोरबंद क्या है? गोरबंद है ऊँट का एक श्रृंगार गीत। ठीक है। ऊँट के नाक में एक लकड़ी डाली जाती है, अतः लकड़ी नुमा एक आभूषण होता है जिसे क्या कहा जाता है? गिरबान। दोस्तों, राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र है वो जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थित है। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है, जिसे 31 अक्टूबर 1983 को राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। दोस्तों, इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सेनेरेरिया। और खेजड़ी को विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे कि राजस्थान का गौरव शमी वृक्ष, राजस्थान का क्लब वृक्ष, जाटी, सीमलो, सफेद कीकर, पौधों का दोस्त तथा सारंगी। और इसका व्यापारिक नाम है कांडी। 12 सितंबर 1978 से प्रतिवर्ष खेजड़ली दिवस मनाया जाता है 12 सितंबर को। दशहरे के दिन समी वृक्ष की पूजा की जाती है। सर्वाधिक जो खेजड़ी है वो राजस्थान के थार मरुस्थल में पाए जाते हैं। दोस्तों, खेजड़ी की जो पत्तियां होती हैं उसे लूम कहते हैं और ये चारे के रूप में परिणत की जाती है तथा इसके फूल को मींझर कहा जाता है। क्या कहते हैं? मींझर। तथा इसके फल हैं वो सारंगी कहलाते हैं। बताओ सारंगी किस किस ने खाई है? आपने खाई है? मैंने तो खाई है। दोस्तों, सारंगी की सब्जी बनाते हैं। मैंने तो बचपन में सारंगी की सब्जी भी खाई थी। आपने खाई है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तथा सारंगी के सूखने पर इसे खोखा कहा जाता है, जो कि एक सूखा मेवा है। राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष का धार्मिक महत्व है। लोक देवता गोगा जी और झुंझार जी के थान है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं। 28 अगस्त सन 1730 में अमृता देवी बिश्नोई सहित 84 गांव के 363 बिश्नोई खेजड़ी हरे वृक्ष को बचाने के लिए खेजड़ली गांव जोधपुर में शहीद हो गए थे। इस उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को खेजड़ली गांव जो कि जोधपुर में स्थित है, वहां पर विश्व का एकमात्र वृक्ष मेले का आयोजन किया जाता है। दोस्तों, खेजड़ली और उसके जो आसपास के गांव हैं वहां पर विश्नोई लोगों की प्रधानता के कारण यहाँ पर खेजड़ी वृक्ष की कटाई पर प्रतिबंध लगाया गया है। सन 1994 में पर्यावरण संरक्षण हेतु अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार की शुरुआत की गई, जो कि वन्य जीव संरक्षण में दिया जाने वाला एक सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है। तथा 5 जून 1988 में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर खेजड़ी वृक्ष पर 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। दोस्तों, राजस्थानी भाषा में कन्हैयालाल सेठिया की एक कविता है मींझर, जो कि थार के रेगिस्तान में पाए जाने वाली खेजड़ी के वृक्ष पर लिखी गई है। इस कविता में खेजड़ी की उपयोगिता तथा महत्व का सुंदर चित्रण किया गया है। बात करते हैं राजस्थान के राज्य पुष्प रोहिड़ा की, जिसका वानस्पतिक नाम है टेकोमेला अंडुलेटा। इसे राजस्थान और मारवाड़ का सागवान भी कहते हैं तथा मरुशोभा भी कहते हैं। इसके फूल है वो मारवाड़ के टिक कहलाते हैं और इसे 1983 में राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया था तथा यह राजस्थान के थार के मरुस्थल तथा पाकिस्तान में पाया जाता है। रोहिड़ा के वृक्ष की लकड़ी है वो राजस्थान के शेखावाटी तथा मारवाड़ अंचल में इमारती लकड़ी का मुख्य स्रोत माना जाता है। दोस्तों, रोहिड़ा है वो जैसलमेर रोहिड़ा राजस्थान के जैसलमेर, अजमेर, पाली, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू और सीकर जिलों में सर्वाधिक मिलता है। रोहिड़ा है वो शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक प्रकार का पतझड़ी प्रकार का वृक्ष है, अर्थात पतझड़ी वनस्पति है यह। तथा रेत के धोरों को रोकने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है, जो कि बहुत ही उपयोगी साबित होगा। दोस्तों, राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर है।
घूमर राजस्थान का एक पारंपरिक लोक नृत्य है जिसका विकास भील जनजाति द्वारा माँ सरस्वती की आराधना करने के लिए किया गया था, जिसे बाद में राजस्थानी बिरादरियों ने अपना लिया। इसे विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे कि राजस्थान की आत्मा नृत्य का सिरमौर और रजवाड़ी नृत्य। घूमर नृत्य है वो केवल और केवल महिलाओं के द्वारा घूंघट डालकर किया जाता है। इसमें एक घेरदार पोशाक पहनती हैं जिसे घाघरा कहते हैं। तो बताओ घूमर नृत्य किस किसने किया है? दोस्तों, घूमर नामक शब्द हिंदी शब्द घूमना से लिया गया, जिसका अर्थ होता है नृत्य के दौरान घूमना। घूमर प्राय विशेष अवसरों पर जैसे कि विवाह समारोह है, त्योहारों, धार्मिक आयोजनों आदि पर किया जाता है, तथा जो भी मांगलिक अवसर होते हैं उनके आयोजन पर घूमर नृत्य किया जाता है। या गणगौर के अवसर पर भी मुख्य रूप से किया जाता है। 1986 में इसे राजस्थान सरकार द्वारा राज्य लोक नृत्य का दर्जा दिया गया। घूमर नृत्य में आने वाले लय और ताल को सेवाई कहते हैं तथा ढोल, नगाड़ा, शहनाई आदि वाद्य यंत्रों का घूमर नृत्य में प्रयोग किया जाता है। राजस्थान का राजकीय गीत, तो बताओ राजस्थान का राजकीय गीत कौन सा है? राजस्थान का राजकीय गीत है केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश। तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये गाना किस किसने सुना है। दोस्तों, ये गीत है वो ढोला मारूरी प्रेम कहानी से जुड़ा हुआ है, जो कि मांड शैली में गाया जाता है। इसकी प्रमुख गायिका मानी जाती है मांगी बाई और अल्लाह जीलाबाई। इसे सर्वप्रथम उदयपुर में मांगी बाई द्वारा गाया गया था और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाने वाली अल्लाह जीलाबाई थी से, जो कि बीकानेर की रहने वाली थी। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कथक है। कथक नृत्य उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। इस कथक के जन्मदाता भानुजी महाराज को माना जाता है। यह बहुत ही प्राचीन शैली का नृत्य है, क्योंकि महाभारत में कथक का वर्णन किया गया तथा मध्यकाल में इसका संबंध कर्षण कथा और नृत्य से था तथा मुसलमानों के समय यह जो कथक नृत्य है वो दरबारों में आयोजित किया जाता था। वर्तमान में पद्मश्री डॉक्टर पुरुददीजी को कथक का श्रेष्ठ गुरुजन माना जाता है। कथक नृत्य के मुख्यतः 3 घराने माने गए हैं: जयपुर घराना, लखनऊ घराना, वाराणसी घराना। दोस्तों, जयपुर घराना है वो कछवा है राजपूतों की राजसभा में विकसित हुआ तथा लखनऊ घराना अवध के नवाबों की राजसभा में और वाराणसी घराना है वो वाराणसी सभा में विकसित हुआ। आगे है राजस्थान का लोक वाद्य, कौन सा है? अलगोजा, जो कि एक सुशिर वाद्य यंत्र है। अलवर के मेयो समुदाय द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला यह एक द्विबांसुरी वाद्य यंत्र है। राजस्थान का राज्य हेरिटेज खेल पोलो। दोस्तों, ये एक टीम नृत्य होता है जो घोड़ों पर बैठ कर खेला जाता है। इसको ख्याति मिली ब्रिटिश काल के दौरान। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग गेम होता है। अगला है राजस्थान राज्य खेल बास्केटबॉल। राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत 1948 में शुरू हुई थी। बास्केटबॉल अकादमी है वो राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है तथा बास्केटबॉल बालिका अकादमी है वो जयपुर में स्थित है। राजस्थान के राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण को माना जाता है। सूर्यमल मिश्रण थे वो बूंदी के हाड़ा शासक महाराव राम सिंह के दरबारी थे तथा इनकी विभिन्न रचनाएं हैं, जैसे रामरंज, जाट वीत सतसई, धातु रूपावली, बलवंत विलास, वंश भास्कर, छंदो मयूख और सती रासो। ठीक है। राजस्थान की राज्य मिठाई घेवर है। घेवर तो सबने खाया ही होगा। जो गणगौर के समय सिंजारा वगैरह आते हैं या फिर तीज के समय जो सिंजारा आते हैं उस समय घेवर का बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल होता है। तो कमेंट में जरूर बताओ घेवर किस किस ने खाया है। थैंक यू दोस्तों, आपको ये सेशन कैसा लगा? आपकी कोई क्वेरीज हो तो कमेंट में बता सकते हैं और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।